हेलो स्टूडेंट्स, संख्या पद्धति के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में बात की थी परिपूर्ण संख्याओं के बारे में पता करना। आज के वीडियो में हम आज बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पता करना। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, और इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए परिमेय संख्याओं के लिए सिंपली हम स्कूल टाइम में भी हमने पढ़ा होगा कि वो संख्याएं जिनको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके। वो संख्याएं जिनको किसके रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके? P/Q के रूप में। हम कहें तो P/Q के रूप में अगर अपन किसी नंबर को डिनोट कर पा रहे हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी? परिमेय संख्याएं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर Q बराबर 0 हो गया तो आपको पता है ना, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो हमें मिलता है इनफाइनाइट। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका जस्ट वाइस वर्सा, इसका अपोजिट। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं की जो डेफिनेशन है वो जस्ट परिमेय संख्याओं से विपरीत है। तो वो संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, और वो संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। यहाँ जैसे जो भी नंबर्स हैं, जैसे सभी होल नंबर्स कह सकते हो, फ्रैक्शंस कह सकते हो। 0 है, 1 है, 7 है, 3/5 है, 1.5 है। ठीक है ना, इनकी सर्टेन वैल्यू होती है, आप हमेशा याद रखिएगा। इनका एक निश्चित मान होता है। ठीक है, और अपरिमेय क्या है? निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे लगभग अपन कह सकते हैं एक तरह से अप्रोक्सीमेशन के लिए मान लीजिए, जिसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जिसको अपन अप्रोक्सीमेट डिनोट कर रहे हैं, वो संख्याएं किस में आती हैं? अपरिमेय संख्या। अप्रोक्सीमेट मतलब कि जैसे कोई देखो सर्टेन 1.5 है, वी कैन डिनोट इट 15/10, जिसको अपन कहेंगे 3 बट्टा क्या आएगा? 2। लेकिन यहीं पे ही अगर आप जैसे 1.7321 जैसे √3 का जो मान होता है, तो आप ना √3 को जो 1.7321 जो कुछ भी है उसको वापस P/Q की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वैसे देखो, इसको डेसिमल से मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर्स, जिसके बारे में अपने डिस्कस किया था। डेसिमल जिसे हम कहते हैं दशमलव संख्या। देखो, 2 टाइप से इसको डिनोट किया गया है, मैंने बताया भी था। 2 टाइप से किस प्रकार से? एक तो होता है टर्मिनेटिंग, हिंदी में इसको आप कह सकते हो शांत, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसका विपरीत इसको क्या बोलेंगे आप? अशांत। टर्मिनेटिंग यानी शांत। जैसे अपन क्या कहेंगे, जैसे दशमलव में है वैल्यू 1.5, तो ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, 2.4, 4.7, 1.32, 2.156, कुछ भी करें आप, दशमलव हटा के बट्टा में दशमलव की जगह 1 लगा के जितने आगे अंक हैं उतने 0 लगा देंगे, यानी इसको P/Q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है टर्मिनेटिंग, ये कौन सी होती हैं? हमेशा याद रखिएगा, परिमेय, यानी कि रेशनल। अब आगे मुद्दा आता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अपन। कैसे? रिकरिंग नंबर्स
और नॉन रिकरिंग। यहाँ क्या है, रिपीटेशन हो रहा है, किसी वैल्यू का दशमलव में उसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन। और यहाँ क्या रिपीटेशन नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल दो, जैसे आप क्या करते हो, 1/3 को 0.333 ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, 0.131313, 0.721 यहाँ क्या है, पता है कि 3 का रिपीटेशन चल रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। यहाँ क्या है, 131313, आगे भी क्या चलता जाएगा, 1313, ठीक है। और यहाँ क्या है, 721 लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे √2 है तो इसको लिखते हैं 1.414, मतलब आगे इसको जिस प्रकार से भी लिखेंगे ना, इसमें किसी पर्टिकुलर डिजिट या किसी पेयर ऑफ डिजिट्स, जैसे किसी संख्याओं के युग्म का या किसी संख्या का एक निश्चित समय बाद कोई आवर्ती नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आवर्ती हो रही होगी, तभी तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.3 बार। इसको क्या लिख सकते हो, 0.13 बार। इसको क्या लिख सकते हो, 0.721 बार। लेकिन यहाँ इसको नहीं लिख सकते। ऐसे ही √3 की वैल्यू जो होती है 1.732, आगे इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए, ऑल रिकरिंग नंबर्स विच इज़ पार्ट ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स और ऑलवेज रेशनल, सभी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है, सभी अशांत संख्याएं जिनमें एक निश्चित समय बाद किसी संख्या की या किसी संख्या के युग्म की बार बार आवर्ती हो रही है, तो वो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगी। और ऐसी अशांत संख्याएं जिनमें नॉन रिकरिंग यानी कि अनावर्ती हो रही है किसी से, मतलब अनावर्ती का मतलब किसी पर्टिकुलर डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट का निश्चित समय बाद कोई रिपीटेशन नहीं होता है, उसको आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें अपन बार से रिलेटेड पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, उसमें आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ क्या है, ये नंबर्स कौन सी होंगी, हमेशा इर्रेशनल, हमेशा याद रखिएगा, ये संख्याएं कौन सी होंगी, अपरिमेय। ऐसे ही पाई भी एक संख्या ऐसी है, पाई एक ऐसी संख्या है जो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ऐसे ही ई जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ठीक है, फाई होता है, चुंबकीय फ्लक्स जिसको बोलते हैं फिजिक्स में। लगभग बहुत सारे फिजिक्स के अंदर कांस्टेंट होते हैं और मैथमेटिक्स के अंदर भी कई ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनको अपन P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वैसे कहा जाए तो हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि सभी प्रायोगिक नियतांक वो थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं किए गए हैं। सभी प्रायोगिक नियतांक, जब पाई की वैल्यू कोई थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं की गई है, उसको प्रैक्टिकली पहले मेजर किया गया है, जिससे हमें एक 3.14 आगे कई सारे नंबर्स हैं जो आगे लिखनी पड़ती हैं, लेकिन उसमें कोई क्या है, नॉन रिकरिंग है, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, देन यू कांट डिनोट दैट नंबर इनटू बार फॉर्म। तो फिर ऑब्वियस वो नंबर कौन सी होगी, अपरिमेय। वैसे कईयों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना, तो फिर ये अपरिमेय संख्या कैसी हुई। भाई पाई का मान 22/7 अपन लिखते हैं, तो ये फिर अपरिमेय संख्या कैसी हुई। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, यानी कि ये क्या होता है, लगभग। और जहाँ बात लगभग की आ गई वहीं पे ही क्या बात आ गई, मैंने कहा था अपरिमेय।
ये वर्ड जो है ना, ये किसी, जैसे अभी अपन अंडर रूट के लिए कह रहे थे कि अंडर रूट का मान, अंडर रूट 2 का मान 1.414, ये क्या होता है लगभग। अगर आप ये आगे डॉट नहीं लगाते हो और यहाँ ब्रैकेट में लगभग लिख देते हो तो एक तरह से अंडर रूट 2 का मान निश्चित 1.414 नहीं होता है, ये लगभग 1.414 होता है, क्योंकि इसके आगे भी कई सारे डिजिट्स हैं जिनको अपन डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। लेकिन अंडर रूट 2 का मान कभी ख़त्म नहीं होगा, न ही किसी निश्चित संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। तो क्या है, इनको अपन क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक, इसीलिए आपने कई बार एग्ज़ाम के अंदर देखा भी होगा कि पाई का मान 22/7 लें। कभी मेंसुरेशन में जब कैलकुलेशन कराई जाती है तो पाई का मान दिया जाता है कि 3.14 लेना है या फिर 22/7, क्योंकि 3.14 भी क्या है, लगभग है, और 22/7 का मान भी कितना आता है, लगभग 3.14 होता है। तो क्या है कि इसको P/Q की फॉर्म में सोल्व करने के लिए, क्योंकि अधिकतर अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें रेडियस जो होती है ना वो 7 का मल्टीपल होती है, तो आसानी हो 7 के पाड़े से कटने के लिए, इसलिए इसको 22/7 की फॉर्म में भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी रेशनल और इरेशनल नंबर। जब बात आ ही गई है तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। संख्याओं की रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जिस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है मैथ्स में, उसको हम बोलते हैं बार, जो ऊपर संख्याओं के जितने पेयर के ऊपर रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर लगाया जाता है इस प्रकार से। जैसे कि हम कहें 0.333 ऐसे। अब हमें सबको पता है कि ये कितना होता है, तो 3 के ऊपर बार, लेकिन ऐसे ही अगर 0.132 ऐसे है तो इसका मतलब 0.132 अगर ऐसे दे दिया जाता है 0.132 तो इसको कैसे लिखोगे, 0.1323232। ठीक है, तो जिस पेयर के ऊपर बार दे रखा है उन्हीं संख्याओं का रिपीटेशन होगा। जी हाँ, एक बात और बता दी जाती है आपको इसके बारे में। अधिकतर एग्ज़ाम, स्पेशली ये मैंने देखा है, देखो कोई भी क्वेश्चन जब आएगा मैं आपको बताऊंगा कि किन एग्ज़ाम के अंदर इन क्वेश्चंस का ज़्यादा लीड रोल होता है। एक बोर्ड है राजस्थान में, अधीनस्थ बोर्ड RSMSSB, और साथ में एक और भी है RPSC। ये तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं लेता, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड है वो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देता है। क्या कि जो डेसिमल में रिकरिंग नंबर्स है ना, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में, उनको फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखने के लिए, रेशनल में कह सकते हैं अपन, जैसे ये जो बाहर की संख्याएं हैं इनका परिमेयकरण कैसे करेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, मैं आपको पूरा इसका बेसिक फंडा समझा देता हूँ कि 1/3 से आपको 0.33333 मिल जाता है। पर अगर आपको ये कह दिया जाए कि 0.3333 चल रहा है और आपको इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे। तो डायरेक्टली तो लोगों को याद होता है 1/3, लेकिन कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दिया जाए तो दिक्कत आती है। तो देखो मेथड क्या है 0.3333 जिसको अपन लिख सकते हैं 0.3 बार। इसके लिए दे देता है कि निम्न संख्या का परिमेयकरण करो, या 0.3 बार को भिन्न के रूप में लिखिए। तो आप इसको ऐसे मान लीजिए कि ये एक वैल्यू है जिसे हम क्या कहते हैं, अक्स। ये कौन सी वैल्यू है, अक्स। एक रूल होता है कि अगर इक्वल साइन के पहले और आगे की संख्याओं को समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, समान संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 10x, और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई थिंक 3.3
333 इस प्रकार से इसको लिख देंगे, क्योंकि डेसिमल एक अंक आगे सरक जाएगा, तो ये फिर 0.3333 नहीं रह के 3.3333 इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसको मैं दो पार्ट्स में लिख लेता हूँ, इंटीजर को एक साइड में और डेसिमल को एक साइड में, प्लस 0.3333। अब ज़रा देखिए ये जो वैल्यू है क्या ये सेम है ना? तो एक काम करता हूँ ना, मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ, अक्स, ठीक है। तो ये तो 10x सेम टू सेम रह गया, यहाँ पे 3 और प्लस अक्स। अक्स को इधर लेके आएंगे तो इससे पहले इस प्लस का सिंबल है, इधर आते वो का हो जाएगा माइनस का। 10x माइनस अक्स इक्वल टू 3, इसको बोलेंगे 9x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3/9, जिसे हम क्या लिखते हैं 1/3। तो आप इसको डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि x इक्वल टू क्या होगा 1/3, और x का मान क्या था 0.3 बार। तो आप क्या कह सकते हैं कि 0.3 बार को अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा तो कैसे आएगा 1/3, जिसे अपन ये भी लिख सकते हैं 3/9। इसका एक तरीका याद रख लीजिएगा, देखो जो संख्या है उसको तो एज इट इज उतार लो, 3 उतार लिया क्या। अब कितनी संख्या पे बार है, 1 पे, तो 1 यहाँ पे 9 लिख दो, और अगर 2 संख्याओं पे बार होता तो 99 आता। ठीक है ना, कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ जिससे आपको ये डायरेक्ट भी याद रह जाएगा। जैसे 0.29 इसको लिखिए भाई रेशनल फॉर्म में। तो मैंने क्या कहा था, पहले तो रियल एग्जैक्टली जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिख लो, लिख लिया। अब कितनी संख्याओं पे बार है, 2 पे, तो क्या आंसर आएगा। अब अगर ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो कर दीजिए, वरना कोई बात नहीं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। पर यही क्वेश्चन अगर यूँ दे दिया जाए 0.29, अब कैसे लिखो। तो एक काम कीजिएगा, पहले जो एग्जैक्ट नंबर है वो तो लिखिए, फिर इसमें से वो संख्या घटा दो जिस पर बार नहीं है, ये लीजिए, और अपोन में जिस संख्या पे बार उतने तो 9, और जितने पे बार नहीं उतने 0। जितनी पे बार उतने 9, और जितनी पे बार नहीं उतने 0। 29 माइनस 2 कितने होते हैं, 27/90। 29 माइनस 2 27/90। तो 9 किसके पढ़े, 9 27 और 9 90। ठीक है, तो आप 0.299 इसको भी क्या लिख सकते हो, बिल्कुल 3/10, यानी कि 0.29 का बार ये जो है ये एक तरह से 0.3 के इक्वल ही है, ये भी याद रखें। एक एग्जाम्पल और लिखवाता हूँ, 0.45। अब बताओ, तो आप पहले तो एग्जैक्ट नंबर लिखें, 45 माइनस 4 कितनी संख्याओं पे, 1 पे, कितनी पे नहीं 0, तो इसको लिखिए 41/90। आप वैसे चेक भी करके देख सकते हैं, कैसे डिवाइड कर लो। देखो इधर मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, 41 को यहाँ लिखिए, यहाँ 90 लिखिए, दशमलव उतार दें, इधर 0 लगा देते हैं। अब देखो 4 बार भाग जा रहा है, 360, कितने बच रहे हैं यहाँ 50। यहाँ आप वापस 0 उतारिए, अब कितनी बार भाग जा रहा है, 5 बार, 450। अब वापस कितने बच रहे हैं 50, आप वापस 0 उतारेंगे, कितनी बार भाग जा रहा है
वापस कितने बचेंगे 50, तो मतलब ये 5 का रिपीटेशन होता रहेगा। तो मैंने आपको एक क्रॉस वेरीफाई भी करके बता दिया है कि इससे ये वैल्यू कैसे आती है। बार से रिलेटेड आगे और भी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ अपन अलग वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम का जो होगा उसमें अपन पढ़ेंगे कि इनका सम करना, घटाना, जोड़ना ये करें और फिर उसको वापस बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे। एक वैसे बता देता हूँ मैं आपको, एक सवाल किया गया है कि शायद मैं एक बार वीडियोज़ के अंदर क्वेश्चन कम करवा रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है नंबर सिस्टम ही हो, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे सबसे पहले उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स के बीच में मैं आपको वैसे 2-4 एग्जांपल करवा भी रहा हूँ, लेकिन जैसे टॉपिक पूरा आ जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपन एक 2-4-5 जितने भी वीडियो अपने नीड के हिसाब से होंगे अपन उनकी एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। मतलब वो क्वेश्चन सीरीज मैं आपके साथ स्टार्ट कर लूँगा और एक टेलीग्राम लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी जिसके ऊपर आपको उन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आप खुद की प्रैक्टिस के लिए चाहें तो वहाँ से भी उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक सजेशन ज़रूर दूंगा कि आप जो भी पीडीएफ में अपलोड करूँ उन पीडीएफ को आप प्रिंट निकाल के और खुद घर पे सोल्व कीजिएगा। क्योंकि देखो, मोबाइल से आप पीडीएफ सोल्व करोगे और एक आपके सामने पेज होगा, इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिजिकली चीज़ अगर हाथ में अवेलेबल है तो उससे आपको नेचुरल फीलिंग्स आएंगी कि हाँ यार मुझे ये पीडीएफ सोल्व करनी है। तो पीडीएफ से जहाँ तक है मुझे वो फीलिंग्स नहीं आती हैं सोल्व करने में, क्योंकि कई देर बाद आपकी आंखें भी दर्द करने लग जाती हैं। तो मैं जो भी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊँ उनको आप प्रिंट निकलवाइएगा, चाहे आप बल्क में निकलवा लीजिएगा या फिर एक एक करके, और उसको जैसे टॉपिक पूरा हो जाए तो आप ये टारगेट कर लीजिएगा कि मुझे ये पीडीएफ पूरी सोल्व करनी है। उसके बाद अगर आप किसी और बुक को भी सोल्व कर रहे हैं तो उसी जगह आप मेरे को इसमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन अटैच कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपका एक नया अपन जो नया पैटर्न जो चालू करेंगे वो ये करेंगे कि एक वीडियो ऐसा होगा जिसमें आपके कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं कलेक्ट करके उनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आप जितना आपका सहयोग अपेक्षित है, जितना आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया हो तो। आपके लिए एक टाइम मैंने पहले भी कह दिया ऐसा आ जाएगा जब सारा कंटेंट एसएससी, बैंक, रेलवे और भी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनका पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे आपको पूरा प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू।